अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है इसमें क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज एक्स प्लस 4 द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दैट। हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, इसका हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि x प्लस 4 क्या है, दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। इसमें देखना यह है कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पर लिखा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं। इसका सोल्यूशन है कि जो x प्लस 4 है, दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, उसके बाद क्या आ रहा है 2k प्लस 2। अब ये चीज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट में अगर h को आप इलिमिनेट कर दें, इग्नोर कर दें, तो बाकी क्या बचता है आपके पास, कॉमन फैक्टर। मतलब ये कॉमन फैक्टर तो है ना फिर x प्लस 4। और हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो चीज़ कॉमन मतलब फैक्टर होती है, एक फैक्टर हो दूसरे पॉलिनोमियल का, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। हम सपोज इस पॉलिनोमियल का एक नाम दे देते हैं p ऑफ x। क्या नाम देते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू, ये रकम दोबारा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2k प्लस 2। तो जब x प्लस 4 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब यहां से x प्लस 4 को किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब ये वाली 4 वैल्यू जो है ये हमने पुट करनी है जहां जहां x आएगा। जी जी, ये प्लस का 4 उधर जाके बिल्कुल माइनस का आएगा। अच्छा, ये भी x है, ये भी x है, तो यहां से x की वैल्यू जो -4 है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और रिमाइंडर क्या लाएंगे, 0। चूंकि जो चीज़ फैक्टर है उसका रिमाइंडर तो 0 होगा। मिसाल के तौर पे अब हम कहते हैं कि ये जो 2 है ये इस फैक्टर है, ठीक है जी। किसका फैक्टर है, फर्ज कर लेते हैं, हम कहते हैं 6 का फैक्टर है। क्यों फैक्टर है अभी 6 का, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि अगर मैं इस 6 को डिवाइड करूं 2 पे, तो 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0। यानी 6 को जो 2 है वो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। सो देयरफॉर 2 इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ 6। इसी तरह 3 भी 6 का फैक्टर है। वजह, क्योंकि 6 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 3 टू द 6, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब यहां पर जो डिवाइजर डिविडेंड के रिमाइंडर में 0 बचाए, तो हम उस डिवाइजर को क्या कहते हैं, फैक्टर। और ये जो कोशेंट है ये भी क्या कहलाएगा, फैक्टर। क्यों, चूंकि इस कोशेंट को और इस डिवाइजर को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 6 आ जाता है, जो कि कोशेंट है। मतलब डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करें तो 6 डिविडेंड आ जाता है। अब 2 6 का क्या कहलाया, फैक्टर। 3 6 का क्या कहलाया, फैक्टर। सो दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की जानब। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फैक्टर का तो पता चल गया होगा। तो अब क्वेश्चन की जानब आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो x की वैल्यू -4 आई है, इस x की वैल्यू -4 को हमने इस p ऑफ x पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना है। तो चलते हैं इसको पुट करके मजीद इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देखें, जब मैं x की वैल्यू -4 इसमें पुट करूंगा तो p ऑफ, देखिए इधर x की जगह पे क्या आ जाएगा, -4 इज इक्वल, आगे फिर x आ रहा है, आप उसकी वैल्यू पुट कर दें, -4 के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, प्लस फिर x आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, -4, उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट 2k प्लस 2। -4 का स्केयर लेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। चूंकि माइनस का जब हम स्केयर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। प्लस माइनस माइनस, आगे 4 आता है, -2 के ब्रैकेट को यहाँ पर आप ख़त्म कर दें, प्लस माइनस -2। तो ये 16 -4 किया तो हमारे पास आता है 12 -2k -2।
तो इस 12 में से जब हम इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2k। सो दिस इज p ऑफ -4। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने यहाँ से x की वैल्यू -4 को इसमें पुट किया इस पॉलिनोमियल में, तो जो आंसर आया है, सो दिस आंसर इज कॉल्ड रिमाइंडर। आप इसे क्या कहते हैं? दिस इज रिमाइंडर। ये हमने ला पढ़ा था 5th चैप्टर के अंदर ना, 5 पॉइंट गालिबन 2-3 एक्सरसाइजेस थी। 3 एक्सरसाइज के अंदर हमने ये रूल पढ़े हैं, इसे रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। तो अब आपने इस रिमाइंडर को किसके बराबर लेना है? क्योंकि फैक्टर था। कौन फैक्टर था भला? बिकॉज x प्लस 4 इज फैक्टर। तो इसके फैक्टर होने की वजह से आपने ये सारा रिमाइंडर जो है इसको किसके बराबर ले लेना है? 0 के बराबर। 10 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। क्योंकि जो चीज फैक्टर होती है उसने रिमाइंडर किसके बराबर करना है? 0 के बराबर। सो इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब ये जो 2k नेगेटिव का है, आप इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आइए। 10 इज इक्वल टू 2k आ जाएगा। अब इस 10 को डिवाइड कर दें 2 से, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू ये कैंसिल होके कितनी आ जाती है? k इज इक्वल टू 5। सो हमने यही आंसर निकला है हमारा। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। साथ में एक दूसरी इक्वेशन भी दे रखी है, यहाँ पे गौर करें। ऊपर जो क्वेश्चन है उसके अंदर 2 रकमें थी। एक रकम तो ये थी हमारे पास, ये आप देख रहे हैं क्या थी, ये x² प्लस x माइनस 2k। एक तो ये रकम है। दूसरी रकम ये नीचे साथ और भी दी हुई है। क्या है वो? ये देखिए x² 2x², ये देखें, प्लस kx माइनस 12। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका क्या करें? बिल्कुल जिस तरह हमने x प्लस 4 जो फैक्टर लिया है इसका, इसी तरह x प्लस 4 फैक्टर इसका भी है। जो प्रोसेस हमने इस पॉलिनोमियल के साथ किया है, सेम वही प्रोसेस आपने इस पॉलिनोमियल के साथ करना है, और k की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है। कुछ टीचर्स तो ऐसा करते हैं कि यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, आंसर निकल आता है। कुछ इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जाहिर है ये 2 पॉलिनोमियल्स दे रखी हैं तो हम दूसरी को भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रोसेस तो सेम यही होगा। तो अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल आपके पास क्या है? 2x² प्लस kx। जी आपने यहां पर इसको लिख लेना है, 2x²। जी क्या है जी? ये इसको दोबारा सेकंड पॉलिनोमियल 2x² प्लस, जी क्या आता है, kx। सेकंड पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूं जी 2x² प्लस kx माइनस 12। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम q ऑफ x का नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? q ऑफ x का। पहले हमने p ऑफ x रखा। अब इसके लिए भी हम वही यूज करेंगे। x प्लस 4 क्या था? इज फैक्टर। चूंकि वो तो दोनों का फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर है। तो जब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका मतलब इसको भी सेम उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहां पर हमने इस x प्लस 4 को किसके बराबर लेना है? x प्लस 4 को 0 के इक्वल लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? उसी तरह -4 आएगी। अब इसकी वैल्यू को हमने पुट करना है इन q ऑफ x में। तो चलते हैं, पुट करते हैं जी। q इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने, कितनी? -4। देखें इस स्टेप पे गौर करना है आपने। 2x² है, आपका x कितना आ चुका है? -4। उसके बाद प्लस k इंटू फिर x आ रहा है, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी? यहां से देखिए -4। तो यहां पे -4 पुट करेंगे। उसके बाद क्या आ जाता है? -12 इज इक्वल टू
डियर स्टूडेंट्स माइनस का 4 है और इसके ऊपर स्केयर है, माइनस का 4 के ऊपर स्केयर मीन्स के 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, 4 4 जा 16, माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 के आगे क्या आ गया, माइनस 12। अब इसको सॉल्व कर लें, 16 टू जार कितना होता है 32, माइनस 4 के माइनस 12। अब इस 32 में से आपने कैलकुलेटर में आप माइनस कर लें, 32 में से 12 को माइनस कर लें, कितना आता है 20, 20 माइनस 4 के। तो डियर स्टूडेंट्स इधर क्या चल रहा है, क्यू ऑफ माइनस 4। तो यहां पर गौर करें, ये जो हमारे पास क्यू की वैल्यू आई है, ये देखिए, ये इसको हमने किसके बराबर इक्वल करना है, किसके इक्वल लेना है, 20 माइनस 4 के इज इक्वल टू 0। वाई, क्योंकि ये हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि x प्लस 4 एक फैक्टर है। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी जब हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगी, 0। तो हमने रिमाइंडर को किसके बराबर रख लेना है, 0, चूंकि दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो ये आपका क्या कहलाता है, रिमाइंडर। अब इसको 0 के बराबर रखा है तो यहां से इसको सॉल्व कर लें, माइनस का 4 के है, आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का 4 के। अब 20 को 4 पे आप डिवाइड कर दें तो ये कट के k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो इस तरीके से हमने उस इक्वेशन को उस पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, तब भी हमारे पास k की वैल्यू 5 आई है। इसको हमने सॉल्व किया है तब भी हमारे पास k की वैल्यू 5 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की जानब बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि x प्लस 3 एंड x माइनस 2 ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल का और इस पॉलिनोमियल का। हमने ये दो फैक्टर्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन दो पॉलिनोमियल्स को। अच्छा, एक पॉलिनोमियल चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, p ऑफ x मेरे पास है, कितना है जी p ऑफ x प्लस 3 इनटू, अगला क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। एक ये वाला हिस्सा कर लेते हैं और साथ में q ऑफ x का जो पॉलिनोमियल है वो लिखेंगे, वो कितना है, x माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। ये दो पॉलिनोमियल्स को मैंने अलग अलग कर लिया है। अच्छा, अब ये जो फैक्टर्स हैं, जो ऊपर आपको ये फैक्टर दे रखे हैं, इनको हमने डिवाइड करना है, मतलब ये असाइन करने हैं, p ऑफ x को देना है, एक q ऑफ x को देना है। अच्छा, ये जो x प्लस 3 है ये किसको देंगे हम, ये उसको देंगे जिसमें x प्लस 3 ऑलरेडी मौजूद है, उसको नहीं देना। तो ये किसका फैक्टर है, ये हम इसको देंगे x प्लस 3 को, ये ज़हन में रखना है। और ये जो x माइनस 2 है ये वाला, ये किसको देंगे, जिसमें x माइनस 2 ना हो, क्योंकि इसमें x माइनस 2 आ चुका है। तो ये किसको देंगे, फिर इस p पॉलिनोमियल को देंगे। क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 3 वाला जो फैक्टर है ये p ऑफ x को देना है, और x माइनस 2 वाला जो फैक्टर है ये किसको देना है, q ऑफ x को। क्योंकि जिसमें x माइनस 2 पहले ही आ चुका हो उसको x माइनस 2 दोबारा नहीं देना, और इसी तरह जिस पॉलिनोमियल में x प्लस 3 पहले ही आ चुका हो उसको x प्लस 3 फिर दोबारा नहीं देना। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। जस्ट यहां हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड k एंड l। तो चलते हैं, यहां से x की वैल्यू कितनी निकलती है, 2, ये 2 वैल्यूज p ऑफ x में पुट कर देते हैं। चलिए x प्लस 3 आ रहा है। अच्छा, इसकी वजह क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों किया आपने, इसको x प्लस 3 क्यों नहीं दिया। लेकिन अगर मैं इसको x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यहां ले देता तो x की वैल्यू यहां से क्या आनी थी, -3, क्योंकि यहाँ जो x प्लस 3 होना था, सपोज यहाँ मैंने x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ले लिया है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आनी थी, -3। जब -3 मैंने इसमें पुट करनी थी, -3 और ये +3 क्या हो जाना था, 0, इसलिए सारे पॉलिनोमियल को 0 कर देना था। ठीक है, इसलिए हमने x प्लस 3 इस p को नहीं देना। इसको हम फिर रेज कर देते हैं। इसी तरह
यहाँ पर हमने x माइनस टू इसको नहीं देना, चूंकि x माइनस टू तो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। जब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी थी 2, जब इस 2 में 2 माइनस करना था, इसने q को सारा 0 कर देना था। अच्छा, अब चलते हैं जी, x की वैल्यू 2 इसके अंदर पुट करते हैं। 2 प्लस 3 ब्रैकेट 2x स्क्वायर, x कितना है हमारे पास 2, उसके ऊपर स्क्वायर माइनस 3 के बाद x आता है, x की वैल्यू क्या है 2, उसके बाद क्या आता है k की तो कोई वैल्यू नहीं, k तो हमने फाइंड करना है, हमने तो जस्ट x की वैल्यू पुट की है यहाँ पे। ये जो p है ये साथ वैसे चलता जाएगा, इसका कुछ नहीं करना आपने। 3 और 2 कितना होता है, इट बिकम्स 5। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 टू 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बन गया 8, माइनस 3 टू द 6, उसके बाद प्लस k, जिसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर k की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पे जी। तो यहां पर देखिए 8 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 8 में से 6 गया 2, उसके बाद क्या आता है प्लस k। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 टू 10 एंड 5 को k से मल्टीप्लाई किया 5k, इधर p ऑफ 2 चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि x माइनस टू इसका फैक्टर था, लिहाजा इसके रिमाइंडर को हम किसके बराबर लेंगे, 0 के, यानी 10 प्लस 5k इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। तो इम्प्लाइज दैट यहां से k की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, जो 5k है आप इसको दूसरी साइड पे लेके जाइए, 10 इज इक्वल टू 5 के उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 10 के नीचे माइनस का 5 डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल होके k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो इस तरीके से हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल चुके हैं, और दूसरी जानेब यहाँ पर क्या है हमारे पास l होगा ना, ये देखें शायद 3x स्क्वायर, देखिए ज़रा प्लस 7x माइनस 1 की बजाय क्या होगा यहाँ पे l होगा, चूंकि हमने यहाँ पे l फाइंड करना है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे -3। अब ये हम इसकी थोड़ी सी पार्टीशन कर लेते हैं जी, q x की जगह पे हमने -3 पुट किया, उसके बाद क्या आता है -3 -2 ब्रैकेट, फिर 3x स्क्वायर है, x की वैल्यू क्या है -3, उसके ऊपर स्क्वायर ले लें, प्लस 7 के साथ x आ रहा है, फिर आप वैल्यू पुट कर दें, उसके बाद क्या आ रहा है -l। -3 -2 कितना होता है -5। डियर स्टूडेंट्स, -3 का स्क्वायर तो ये 9 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 3 21, आगे क्या आ गया -l। तो 9 3 27 -21 -l। तो इसको फर्दर सॉल्व करें, 27 में से 21 को निकालिए तो 6 -l। अब ये जो माइनस का 5 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6 5 -30 माइनस माइनस प्लस 5 को l से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 5l। तो यहाँ से अब हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो q चल रहा है हमारा q ऑफ -3, इसका क्या करें, ये जो रिमाइंडर आ चुका है ये एक्चुअली जिस तरह यहाँ पर रिमाइंडर आया था p का, तो ये जो q की वैल्यू यहाँ पे आई है दिस इज आल्सो कॉल्ड रिमाइंडर, हम इसको भी 0 के बराबर रख लेंगे। -30 प्लस 5l इज इक्वल टू 0, 5l इज इक्वल टू ये जो माइनस का 30 है दूसरी साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, l इज इक्वल टू 30 ओवर 5, तो कैंसिल होके l की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। सो एक k की वैल्यू हमारे पास -2 आई है और l की वैल्यू हमारे पास -6 आ चुकी है। तो यही हमारा क्वेश्चन था और इसका आंसर आ चुका है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जान। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, इसमें एक फार्मूला यूज होता है, इसमें हमें एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। देखिए ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक पी ऑफ एक्स है, एक क्यू ऑफ एक्स है। ये जो आपका पहला पॉलिनोमियल है दिस इज कॉल्ड, बल्कि सॉरी ये फाइंड करना है, क्यू एक्स को हमने फाइंड करना है, पी ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है। और ये जो एलसीएम लिखा हुआ है, ये जो पहली अमाउंट आपको नजर आ रही है दिस इज एलसीएम, ठीक है।
इसको हम एलसीएम का नाम देंगे, और ये जो दूसरी अमाउंट है दिस इज HCF। तो रिस्पेक्टिवली लिखा है, यानी तरतीब का खास ख्याल रखना है। अगर यहाँ पर एलसीएम पहले वर्ड यूज हुआ है तो फिर जो पहली रकम है वो एलसीएम की है, बाद में HCF यूज हुआ है तो दूसरी रकम सारी HCF की है रिस्पेक्टिवली। और P ऑफ एक्स भी दे रखा है, और फाइंड क्या करना है हमने, Q ऑफ एक्स। इसमें एक फार्मूला यूज होता है, फार्मूला HCF मल्टीप्लाई LCM is equal to P of x dot Q of x। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका HCF है, ये आपका LCM है, ठीक है, ये आपका LCM है। तो HCF की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये पहली LCM की वैल्यू है जो कि 2 इंटू, यहाँ पर उसके नीचे लिखेंगे 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई, आगे LCM कितना है, LCM भी हम यहाँ पे पुट करेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल, आगे P ऑफ एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे, P ऑफ एक्स भी ये दे रखा है रकम के अंदर, ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू, आगे डियर स्टूडेंट्स Q ऑफ एक्स है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको वैसे लिख दिया है। तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। ये जो डियर स्टूडेंट्स आप x की 4 देख रहे हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, आगे -1 को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, बेशक इसको साइन को ना लिखें आप, आगे क्या आता है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसके फैक्टर हो सकते हैं। यहां पे देखें, ये जो फर्स्ट टू टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, इनमें से क्या कॉमन आता है, x कॉमन ले लें, बाकी क्या बचता है x प्लस, बल्कि एक्स स्क्वायर कॉमन आता है। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ x की 3 में से 2 निकल गया है, x की पावर 1 बच जाएगा। आगे ये एक्स स्क्वायर चूंकि सारा कॉमन आ चुका है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो आपने +1 कॉमन ले लेना है और इनको वैसे का वैसे लिख देना है, और ये आपने ब्रैकेट यहां पे बड़ी लगा देनी है, और साथ में क्या आ रहा है आपका Q ऑफ x। तो ये 2 है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। दरअसल ये एक फार्मूला है, फार्मूला कौन सा है जी, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए टू ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर है ये आपका, माइनस ये क्या है बी स्क्वायर। तो आप फार्मूला क्या होगा, एक दफा क्या करेंगे एक्स स्क्वायर में +1 करेंगे और एक दफा एक्स स्क्वायर में -1 करेंगे। जी आगे क्या आ रहा है, x प्लस 1 को हम वैसे का वैसे लिख रहे हैं, और इधर भी क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम रेस कर देते हैं। तो इसके बाद जो इक्वल की दूसरी साइड पे आप देख रहे हो, इसको भी हमने मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका होगा, यहाँ पर मजीद क्या कॉमन आ रहा है, इधर देखिए ये x प्लस 1 ये x प्लस 1 इज इक्वल, ये x प्लस 1 आपने ले लेना है कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आगे क्या आता है Q ऑफ x वैसे का वैसा। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्वल की दोनों साइड्स पे एक x प्लस 1 मौजूद है और दूसरी तरफ क्या मौजूद है, सॉरी ये आपका Q ऑफ x है, दूसरी तरफ जनाब क्या मौजूद है, इधर भी x प्लस 1 मौजूद है, इधर भी x प्लस 1 मौजूद है, दोनों कट गए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर भी मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर भी मौजूद है, कट गए। तो हमारे पास अब क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 2 इंटू, ये स्टूडेंट्स ये दो फैक्टर्स ऐसे बच रहे हैं जिसपे फार्मूला अप्लाई हो सकता है, ये a प्लस भी है, ये a माइनस भी है। तो आप इसको मजीद कैसे लिख सकते हो, बल्कि इसको मेरा ख्याल है कि ऐसे ही रहने देते तो अच्छा था, क्योंकि ये कट नहीं रहा किसी के साथ भी, है ना, तो इसको इसके फैक्टर ना बनाएं, इसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बना लिए थे कि शायद इसकी कोई कटिंग वगैरह हो जाएगी तो हमारे काम आ जाएगा, लेकिन ये इसको वैसे ही आप लिखते चले जाएं। यहाँ पर ऐसे देखिए क्या था ये जनाब, 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, इसको ऐसे ही रख लें, इसको ऐसे ही चलाते जाते हैं, एक्स की 4 माइनस 1। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, ये यहाँ पर भी इसको रेस करके
इसको एज इट इज़ ही लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बच रहा है, ये 2 इंटू एक्स की पावर 4 -1। अब बाकी सब कट गए हैं, तो इस साइड पे हमारे पास अब क्या बच गया, क्यू ऑफ एक्स। तो ये क्यू ऑफ एक्स का आंसर आ चुका है, यही हमारा एक्चुअली आंसर था, यही हमसे पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आ चुके होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।